दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर की टीम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अपनी जो बात पहले हो चुकी थी वो कहाँ तक हुई थी दोस्तों, यानी कि बीकानेर राठौड़ की अपन बात कर रहे थे। बीकानेर राठौड़ में जो अपनी बात हुई थी वो अनूप सिंह तक हो गई थी। आज के वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना बीकानेर राठौड़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आज अपन बीकानेर राठौड़ कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि जो बीकानेर राठौड़ में से जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो कर्णी सिंह से आएंगे या फिर राय सिंह से आएंगे। ज्यादा से ज्यादा संस्थापक पूछ लेगा तो राव बीका है, एक क्वेश्चन ये बनता है इंपोर्टेंट। और उसके बाद लूणकरण का आता है, जो उसके उपनाम थे ग्रंथ थे वो आते हैं। और सबसे बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं राय सिंह में से। तो आप राय सिंह को और कर्णी सिंह को और जो मैंने बताया आपको उन पर ज्यादा फोकस करना। बाकी जो अब जो राजा आएंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, फिर भी मैं लिखाऊंगा आपको। इनकी कोई कहानी भी नहीं थी, क्योंकि अब मुगल बादशाह जो शुरू हुआ था इनमें, तो युद्ध तो लड़े नहीं किसी ने। क्योंकि जो भी बीकानेर का राठौड़ का संस्थापक बनेगा, बीकानेर राठौड़ का जो भी शासक बनेगा, तो वो मुगलों के अधीन बनेगा। अब मुगलों के अधीन बनेगा यानी कि उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुए थे उनमें भाग लेंगे। तो वो बता दिया मैंने आपको। इसके बाद भी अपने आप में लड़ेंगे या तो खुद भाई लड़ेंगे। तो ज्यादा युद्ध हुए नहीं थे इनमें। इसके बाद जो शासक बनेंगे उनकी बात करते हैं अपन, एक साथ देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट शासक की बात करेंगे अपन, स्वरूप सिंह। इसके बाद शासक बनता है स्वरूप सिंह। शासन काल में किसी का नहीं लिखाऊंगा, जरूरी नहीं है बताना स्वरूप सिंह शासक बना था। फिर इसके बाद बना था सुजान सिंह। सुजान सिंह फिर बना था महाराजा महाराजा जोरावर सिंह। ये बीकानेर शासक अनूप सिंह के बाद बने थे। ये भी महाराजा है दोस्तों, लेकिन पढ़ेंगे अपन किसको, इसके बारे में एक दो लाइन लिखा नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए महाराजा लगा दिया। ये भी महाराजा है, ये भी महाराजा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका भी काल कुछ रहा नहीं, ऐसा स्पेशल कुछ रहा नहीं। तो इनकी बात करते हैं अपन महाराजा जोरावर सिंह की। देखिए दोस्तों, महाराजा जोरावर सिंह, महाराजा जोरावर की बात करें अपन। महाराजा जोरावर के समय, इनके काल में, इनके शासन काल में, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। इनके शासन काल में हुडा सम्मेलन आयोजन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ? हुडा हुडा सम्मेलन आयोजन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आता है क्वेश्चन, कौन से राजा यानी कि किस बीकानेर के ऐसे राजा जिनके काल में हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो वो तो कौन था? जोरावर सिंह का। दोस्तों, हुडा सम्मेलन के बारे में मैं बता दूं, ये मराठा के विरुद्ध सम्मेलन की मीटिंग हुई थी। एक मराठा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध। इसका जो आयोजन करवाया था वो सवाई जयसिंह के शासन काल में हुआ था, यानी कि सवाई जयसिंह ने इसका आयोजन करवाया था। किसका? हुडा सम्मेलन का। हुडा एक गांव है जो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, याद रखना आप, भीलवाड़ा में पड़ता है। यानी कि राजपूतों के जितने भी राजा थे, राजपूताने के राजपूत जितने भी शासक थे, सबने मिलकर एक हुडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था मराठाओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करवाया था? मराठाओं के विरुद्ध। ये अपन जब आमेर पढ़ेंगे ना, तब वहां बताऊंगा मैं आपको। मराठाओं के विरुद्ध। राजस्थान में जब मराठाओं का शासन आ गया था, यानी मराठा आ गए थे, तब उस टाइम राजपूताना के शासक बहुत परेशान हो गए थे। लूटपाट मचा रखी थी मराठाओं ने। अधिकतर राजाओं से ये पैसे लेते थे या फिर वहां पर चोरियां करते थे, ऐसा होता था। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा अगर रियासत मराठाओं से परेशान हुई थी तो वो थी कछुआ, यानी कि आमेर का शासन, यानी कि आमेर रूट में सबसे ज्यादा मराठाओं ने, आमेर के जितने भी राजा थे वो सबसे ज्यादा परेशान थे मराठाओं से। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन याद रखना है बस, हुडा सम्मेलन बीकानेर कौन से राजा के समय हुआ था? जोरावर सिंह के। अब इसके बाद शासक आता है दोस्तों गज सिंह। कौन सा आता है? गज सिंह। देखो, साथ के साथ चलेंगे। गज सिंह, गज सिंह की बात करें तो इन्होंने, इनके शासन काल में क्या हुआ था? इन्होंने गज शाही सिक्के चलाए थे।
गजसाई सिक्के चलाए। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, एक तो गजशाही सिक्के चले थे, ये याद रखना है। इसके बाद बात करें अपन, इनको उपाधि दी थी किनको, गज सिंह को। किसने दी थी? अगर इसके मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह रहा था तो वो बहादुर अहमद शाह था। कौन? बादशाह अहमद शाह। तो उपाधि दी थी इनको, बहुत बड़ी उपाधि दी। आप उपाधि याद रखना, कभी अगर पूछ ले तो काम आएगा आपके। श्री राज राजेश्वर, श्री राज राजेश्वरी महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराज शिरोमणि। दोस्तों ये उपाधि इतनी लंबी, इतनी बड़ी उपाधि है, श्री राज राजेश्वरी महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो वो था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अहमद शाह, अहमद शाह द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? मुगल बादशाह अहमद शाह के द्वारा, बादशाह अहमद शाह के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। एकमात्र शासक था पूरे राजपुताने में जिसको ये उपाधि मिली थी। गजशाही सिक्के चलाए थे किसने? इसने। दोस्तों इसके नाम पे एक, इसके शासनकाल में एक कवि हुआ करता था, दरबारी कवि। उसका नाम था गोपीनाथ, गोपीनाथ गार्डन। गोपीनाथ गार्डन एक कवि था, किसके शासन में? गज सिंह के। तो इस शासन में इसने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था श्री महाराज, महाराज गज सिंह महाराज गज सिंह रूपक। कवि था कौन था? गोपीनाथ गार्डन। इन्होंने एक महाराज गज सिंह रूपक एक ग्रंथ लिखा था, किसके शासनकाल में? गज सिंह के शासनकाल में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, गज सिंह का शासनकाल जो रहा था वो महाराज जोरावर सिंह के बाद का था। इन्होंने गजशाही सिक्के चलाई थी। आपको याद क्या रखना है सिर्फ उपाधि, ये भी नहीं पूछा जाएगा कभी, आज तक पूछा नहीं गया। उपाधि ज्यादातर अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो उपाधि पूछ लेंगे। उपाधि दी थी श्री राज राजेश्वरी महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि की। और इनके शासन में दरबारी कवि था एक गोपीनाथ गार्डन, नाम याद रखना गोपीनाथ गार्डन। उसने महाराज गज सिंह रूपक एक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों जब किसी भी राजपुताने में एक प्रचलन था, एक प्रथा रही है कि जब किसी भी महाराज की मृत्यु हो जाती है या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाती है तो उनके जितने भी राणे रहती है वो सब सती होती है, आपको पता होगा सती हो। लेकिन गज सिंह के शासन काल में एक इसका सेवक था संग्राम सिंह, बहुत अच्छा सेवक था, गज सिंह को ही सब कुछ मानता था। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी तो उसके सेवक ने उसकी जो गज सिंह की हत्या थी या फिर गज सिंह की जो समाधि थी उस पर अपने दाग दे दिया था। किसने? इसके सेवक ने। याद रखना, छोटी सी कहानी है इसमें। तो गज सिंह के एक सेवक का नाम था संग्राम सिंह, इसी के साथ मृत्यु हो गई थी उसकी। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। ये आपके हो गए गज सिंह और जोरावर सिंह, याद यही रखना है। बाकी जो जो अब इम्पोर्टेंट है नहीं दोस्तों, बीकानेर राठौर आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अपने। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे, आप कमेंट और लाइक जरूर करते रहे और कमेंट में बताइए रहिए आपको जो पढ़ना पसंद हो, आप वो भी बता दीजिए करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर करें, लाइक करना भूले नहीं, क्योंकि पढ़ाने का मजा जब ये दोस्तों जब आप लाइक करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो पढ़ाने का मजा उतना नहीं आता।
इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है सूरत सिंह। सूरत सिंह। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो इसके शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, सूरत सिंह के, इसकी बात करें अपन, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। तो दोस्तों किसने की ईस्ट इंडिया कंपनी से 1817 में संधि की थी? किसने की थी? सूरत सिंह ने। बीकानेर का ऐसा शासक जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, सूरत सिंह ने की थी। कब की थी? 1818 में। तो कौन सा बीकानेर का शासक? सूरत सिंह था। एक चीज ये आपको नोट रखनी है। इसके बाद मैं मारवाड़ में पढ़ा चुका हूँ, जोधाना में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो, वहां पर मारवाड़ में जो जोधाना में जो राजा था ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला कौन था? तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, वो था मान सिंह, राव मान सिंह था। इसके बाद बात करें इसके शासनकाल में, इसके सम्मान से बोलना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में जॉर्ज थॉमस, नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमस ने। कौन सा जॉर्ज थॉमस? जरूर लिखेगा आप। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर आक्रमण किया। बीकानेर पर आक्रमण किया। दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था बीकानेर में। शासक कौन था? सूरत सिंह। नाम याद रखना, जॉर्ज थॉमस। इसके बाद सूरत सिंह की बात करें, इसका एक सेनापति था दोस्तों, सेनापति अमरचंद, अमरचंद सुराणा। क्या नाम था दोस्तों उसका? अमरचंद सुराणा। इस सेनापति ने किसके कहने पर? सूरत सिंह के कहने पर बटनेर दुर्ग पर, बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। किस दिन? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन अमरचंद खुराना ने मंगलवार के दिन कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया? बटनेर के दुर्ग पर। बटनेर का दुर्ग कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो मंगलवार दिन था उस दिन। तो इसको जीतने के बाद, सूरत सिंह ने जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम बदल दिया था और रखा था हनुमानगढ़, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए मंगलवार का वार रहता है हनुमान जी का, और नाम चेंज कर दिया था हनुमान जी में। ठीक है दोस्तों, ये सूरत सिंह हो गया, इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर के अब जितने भी शासक आएंगे ना, सब लिखाने वाले हैं। किसी ने युद्ध नहीं किया था, ज्यादा आक्रमण नहीं किया था, एक दो चीजें हुई इनके शासन काल में, तो वो चीजें मैं लिखा रहा हूं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनता है, देखो कौन कौन बनते हैं। स्वरूप सिंह बनता है, सरदार सिंह बनता है,
और डूंगर सिंह बनता है। देखो, स्वरूप सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह बनता है। बात करें सरदार सिंह की, तो दोस्तों सरदार सिंह ने क्या किया था, सरदार सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति में बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। साथ दिया था इन्होंने बीकानेर, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। राज्य से बाहर भी, राज्य से बाहर भी अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी कि दोस्तों बात ये बनती है, एकमात्र शासक था राजपूताने का सरदार सिंह, जिसने अंग्रेजों का साथ तो दिया ही दिया है, लेकिन राज्य से बाहर भी साथ दिया था। किसने? सरदार सिंह ने। यानी कि अपनी सेना भेजा था, सेना को भेजा था किसमें? राज्य के बाहर। अंग्रेजों के साथ सेना भेजी थी सरदार सिंह ने। और 1857 की क्रांति याद रखना, 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? सरदार सिंह के बाद। डूंगर सिंह की बात करें, डूंगर सिंह के समय एक अच्छी बात हुई थी कि बीकानेरी भुजिया का आयोजन जो हुआ था वो किसके समय होता? डूंगर सिंह के समय। यानी कि डूंगर सिंह ने बीकानेरी भुजिया खाए हैं और पापड़ भी खाए हैं। इनके शासनकाल में बीकानेरी पापड़, वो बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया का प्रचलन हुआ था। इनके शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट शासक आता है गज सिंह, सॉरी गज सिंह क्या, गंगा सिंह। गंगा सिंह के बाद कंप्लीट बीकानेर कंप्लीट हो जाता है। 1857 क्रांति 1947 यानी कि देश आजाद हुआ था, तब बीकानेर का शासक कौन था? ये चीज अपन इंपॉर्टेंट लाइन लिखा देंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। अब जो शासक आता है गंगा सिंह, क्वेश्चन तो कभी पूछे जाते नहीं है, लेकिन उसने बहुत कुछ किया था। आधुनिक का भागीरथ बोला जाता है गंगा सिंह को। बीकानेर का सेकंड अंतिम शासक था ये। किसकी बात करेंगे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राठौड़। इसके शासनकाल की बात करें अपन तो 1887 से लेके 1943 ईस्वी तक, 43 तक। कब तक रहा था ये? 43 तक, यानी कि देश आजाद तक नहीं था ये। देखो, गंगा सिंह की बात करें, गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान या आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी बोला जाता है। भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? गंगा सिंह राठौड़ को। इसके बाद बात करें अपन, इसके शासनकाल में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी, यानी कि चैम्बर, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर की स्थापना हुई थी। कब? महाराजा गंगा सिंह की। प्रथम जो चांसलर बना था वो कौन बना था? गंगा सिंह बना था। और दोस्तों नरेंद्र मंडल एक नाम दिया था, वो भी राजपूताना के शासक ने दिया था, उसकी बात करते हैं।
नरेंद्र मंडल। ठीक है दोस्तों, प्रथम चांसलर कौन था इसका? प्रथम चांसलर वो था गंगा सिंह। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? इरविन ने की थी। किसने की थी? इरविन ने। नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने करी थी? इरविन ने की थी। प्रथम चांसलर कौन बनाए गए थे? महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद करें नामकरण की, कि नामकरण किसने किया था? नामकरण, तो नामकरण दोस्तों महाराजा जय सिंह ने किया था। अलवर के शासक थे ये। नरेंद्र मंडल दोस्तों राजपूतों की परिषद थी, यानी कि राजपूतों की मीटिंग होती थी इसमें, राजपूतों की परिषद। राजपूतों की परिषद किसे कहा जाता है? नरेंद्र मंडल को। स्थापना किसने की थी? इरविन ने। प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह था। नामकरण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने, अलवर ने। देखो दोस्तों, इसके बाद गंगा सिंह की अलग बात करते हैं, और महाराजा गंगा सिंह। दोस्तों महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा ये हुई थी टोंक डिस्ट्रिक्ट के देवली छावनी। देवली छावनी कहाँ पड़ती है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद बात करें इनके गुरु कौन थे, तो उनका नाम था रामचंद्र दुबे। गंगा सिंह की और बात करते हैं गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह के ऊँटों की फौज थी। क्या फौज थी? कौन सी? ऊँटों की फौज थी दोस्तों। जब ऊँट चलते थे गंगा सिंह की, तो उनको नाम दिया गया था गंगा रिसाल। गंगा सिंह के ऊँटों की फौज को क्या कहते थे? गंगा रिसाल। याद रखना इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है। जैसे पूछते हैं महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम, अकबर के हाथियों का नाम बदल के क्या रखा था, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। गज सिंह के ऊँटों की फौज को क्या बोलते थे? गंगा रिसाल कहते थे। यहां तक लिख लीजिए आप, फिर आगे बात करेंगे इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख लिया दोस्तों? गंगा सिंह ने अच्छा शासनकाल किया था। आधुनिक राजस्थान का या भारत का भागीरथ भी बोला जाता है महाराजा गंगा सिंह को। और भी बात करेंगे गंगा सिंह के बारे में। देखिए, महाराजा गंगा सिंह महाराजा गंगा सिंह एकमात्र राजपूताने के शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कहां पे हुए थे? लंदन में हुए थे। एकमात्र राजपूताने के शासक थे गंगा सिंह, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनके अलावा एक और था जिन्होंने तीनों में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। गांधी जी ने भी लिया था, लेकिन गांधी जी ने सेकंड वाले, यानी कि 1931 वाले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। राजपूताने के राजपूताने के एकमात्र शासक भाग लिया।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन कोई सम्मेलन नहीं था, ये एक मीटिंग थी। गोलमेज इसलिए बोला गया कि एक गोल टेबल थी, उसके चारों तरफ जितने भी रियासतें थी पूरे भारत की, उनके राजाओं को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था और मीटिंग हुई थी भारत के निर्णय के लेकर। तो राजस्थान से राज बताने से एकमात्र शासक थे गंगा सिंह गए थे और तीनों में गए थे। कब कब हुए थे? 1930 में, याद होगा आपको, 31 में और 32 में। और नाम बता दिया मैंने, एक बार फिर से बोलता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने भी लिया था, गांधी जी ने सेकंड वाले में लिया था। महाराजा गंगा सिंह ने फर्स्ट एंड सेकंड विश्व युद्ध में भाग लिया। फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध में भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने चीन के बॉक्सर युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ था चीन में? बॉक्सर युद्ध। अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की। चीन के बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी महाराजा गंगा सिंह ने। इसके बाद गंगा सिंह की बात करें और निर्माण की बात करें दोस्तों, क्या क्या बनवाया था इन्होंने? इन्होंने बनवाया था लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस लालगढ़ पैलेस कहां पे है ये? जूनागढ़ दुर्ग में। लिखाने की जरूरत नहीं है, जूनागढ़ दुर्ग में है लालगढ़ पैलेस। तो इसका जो पैलेस का निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, वो किसकी स्मृति पर? यानी कि अपने पिता पिता लाल सिंह की याद में या स्मृति में। इसके बाद बात करें, इन्होंने एक संग्रहालय का निर्माण करवाया था, संग्रहालय। गंगा सिंह जुबली कोर्ट संग्रहालय कहां पर है ये? बीकानेर में ही है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दोस्तों, आधुनिक भारत का या आधुनिक राजस्थान का निर्माण भागीरथ इसलिए बोला जाता है इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने मंदिर थे या फिर जिनका जीर्णोद्धार करवाना था, वो गंगा सिंह ने करवाया था, नया रूप दिया था, आधुनिक उस टाइप का जो टेक्नोलॉजी चलती थी वैसे मंदिर बनाए थे गंगा सिंह ने। तो निर्माण में लिखता हूं मैं, निर्माण में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में रामदेवरा रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक रूप दिया था। किसने दिया था? आधुनिक रूप दिया। किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। इसके अलावा देशनोक बीकानेर में देशनोक बीकानेर में इनकी आराध्य देवी का मंदिर है, करणी माता का। देशनोक बीकानेर कहां पे? बीकानेर में। बता चुका हूं मैं। करणी माता के मंदिर का आधुनिक रूप भी दिया था। आधुनिक रूप दिया था देशनोक बीकानेर। करणी माता के मंदिर का आधुनिक रूप दिया था, रामदेव जी के मंदिर का भी आधुनिक रूप दिया था, और संग्रहालय गंगा सिंह जुबली कोर्ट संग्रहालय का निर्माण करवाया था। किसने? गंगा सिंह राठौड़। लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बात करते हैं।
लिख लिया दोस्तों? दोस्तों इनके शासनकाल में या इन्होंने निर्माण किया गंग नहर का, जो जलापूर्ति करती बीकानेर में, गंगानगर में गंग नहर को, यानी कि ये राजस्थान लेके आए थे गंग नहर को। 1921 में इसकी नींव रखी गई थी, 1921 में नींव, और 1927 में निर्माण कंप्लीट हो गया था इस गंग नहर का। कौन लेके आए थे? महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद दोस्तों इनको उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, 2 उपाधि दी थी, 2 उपाधियां। एक तो दी थी हवाई की, हवाई राजा भी बोला जाता है इनको, हवाई राजा। पूछ सकते हैं, कंपटीशन में पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। हवाई राजा के नाम से कौन से बीकानेर के शासक थे? गंगा सिंह थे। और दूसरी थी केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद। ये उपाधि भी किसको मिली है? राजपूताना का एकमात्र शासक है गंगा सिंह, क्योंकि अंग्रेजों से काफी क्लोज था, इसलिए केसर ए हिंद की उपाधि दी थी गंगा सिंह को। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में भी साथ दिया था गंगा सिंह ने, तो खुश होकर केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि और 2 को और मिली हुई है। एक तो मिली है श्यामल दास को और गांधी जी को। गांधी जी ने इसका त्याग कर दिया था, बाद में केसर ए हिंद को उपाधि को छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों बात होती है गंगा सिंह की, उपाधि की बात हो गई, याद रखना ये। एक कवि था फेमस, एलपी टेक्सीटोरी या टेसीटोरी, बीकानेर आए। कहाँ आए? बीकानेर। एक कवि था एलपी टोसीटोरी, ये वही है जो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोज बोला था। किन्होंने? एलपी टेसीटोरी ने। डिंगल का हेरोज किसको बोला है? पृथ्वीराज राठौर को। तो ये बीकानेर आए थे, और इनकी जब तक मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक ये बीकानेर ही रुके थे। किसके पास? गंगा सिंह के पास। तो ये बात पूरी कंप्लीट होती है गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह इतना ही है, और कुछ क्वेश्चन बनते हो तो आप जरूर, अगर छूट गया हो तो बताइए, लेकिन पूरा है, जितना मैटर है मैं लिखा रहा हूँ। गंगा सिंह के शासनकाल में जो जो बातें हुई, गंग नहर में सबसे ज्यादा जरूरी है, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था राजस्थान में? तो वो आएगा महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप इसको, यहीं पे देखिए आप एक साथ ही लिख लेना। अंतिम शासक जो रहता है शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह राठौड़। यहीं पे देख लीजिए आप, बीकानेर का अंतिम शासक, बीकानेर का अंतिम शासक, अंतिम शासक। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? विलय पत्र पे सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो शार्दुल सिंह ने किए थे। दोस्तों आपको याद होगा, शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 में। यानी कि बीकानेर रियासत, सुनना आराम से, बीकानेर रियासत ऐसी रियासत है जिसने विलय पत्र, विलय पत्र कौन सा था? एकीकरण। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे सभी रियासतों के राजाओं से कि हमारी तरफ मिलिए, कौन कौन सी रियासत कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले जो रियासत थी वो थी बीकानेर रियासत, और राजा था शार्दुल सिंह राठौड़। और इसके एक ग्रंथ लिखा था, शार्दुल ग्रंथ। शार्दुल ग्रंथ की रचना की थी इसने। ये दोस्तों आपके बीकानेर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप अपन बात करेंगे कछवा आमेर के शासक की बात करेंगे। इसी तरह आप बने रहिए। अपने जो आज बीकानेर कंप्लीट हो गया है, इसके लिए आप पढ़ाई करें। हर कंपटीशन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हर कंपटीशन में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और बार बार तैयारी करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।